बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विषय। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 8 की मिड टर्म स्टार्ट हो चुकी है और कल आपका फर्स्ट पेपर है साइंस का। और क्लास 8 की नहीं बल्कि बाकी क्लासेस की भी हो चुकी है और उनके जो पेपर्स हैं SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 वो मेरे चैनल्स पर अपलोडेड है। अगर आपका कोई बहन या भाई उन क्लासेस में है तो वो वीडियो आप उनको निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। और क्लास 8 की जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 सेकंड टर्म यानी कि मिड टर्म की जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और जो ये इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं क्लास 8 के स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 मिड टर्म के, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें इंग्लिश मीडियम जो पेपर्स हैं वो चैनल पर अपलोड कर दे ताकि हम इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर सकें। तो जो आपका इंग्लिश मीडियम का पेपर है वो थोड़ा सा ना उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनसे अलग है, ठीक है। लेकिन आपका ये जो पेपर है इंग्लिश मीडियम का वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आपका इंग्लिश मीडियम है लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो आपके उनमें सेम है। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो जो वो उर्दू मीडियम का पेपर है वो आप वो भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आप निकाल के जो अच्छे बच्चे हैं वो उन एक्स्ट्रा में आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो आपका इंग्लिश मीडियम का पेपर है वो ये है, ठीक है। और जो वो पेपर है उसकी आपने लाजमी उनको उनके जो एमसीक्यूज हैं वो देख लेने हैं आपके, वो भी जो उस पेपर में मैंने बताए हैं। और जो आपका ये पेपर है, ठीक है, इसमें जो आपको आंसर मैं बताऊंगा वो इंशाल्लाह वो तमाम इंग्लिश में इनके आंसर्स आपको बताऊंगा। और जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये पेपर्स मेरे पास ये भी आ चुका है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनका वो पेपर नहीं है, इसलिए ठीक है ये पेपर से उनको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनमें से जो क्वेश्चंस है कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछना ठीक है इस पेपर में, तो आपको उसमें से भी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो पेपर आप लाजमी उसके एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं, बस आप उनके आंसर्स याद कर लें। और जो आपके उसमें क्वेश्चंस हैं उसमें से आप अगर ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते तो कम से कम जो शॉर्ट है प्रेशर वगैरह का, ठीक है, वो आप ब्रेकर का वो आप लाजमी वो शॉर्ट क्वेश्चन देख ले, साथ में एमसीक्यूज देख ले, तो आपका ये जो साइंस का पेपर है वो कवर हो जाए। लेकिन आपका जो मेन पेपर है वो ये है, आपने इस पे ज़्यादा गौर देनी है, ठीक है। उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने भी, ठीक है, इसमें से देख लेना है। क्या पता उर्दू मीडियम के बच्चों में से जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं जो उनको पेपर्स आएगा वो आपके पेपर्स में उनसे भी पूछ सकता है, ठीक है। उनको दे सकता है आपके पेपर्स में कुछ क्वेश्चन उठा के, तो वो बेफिक्र ना हो, वो भी इसमें से अपनी जो है हल्की फुल्की तैयारी करके जाए ताकि आपको कोई भी डाउट जो है वो अपने पेपर के लिहाज से कोई रह ना सके। तो चलें जी हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और अपना जो पेपर है क्लास 8 का स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 का 25 ये साइंस का पेपर है क्लास 8 का मिड टर्म का, ठीक है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे, इसमें मैं आपको एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, साथ में इसके निशान भी लगवाऊंगा और जो आपका शहंशाइया है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि उर्दू मीडियम का पेपर मेरे पास आ चुका है। ये जो पेपर है वो मैं उर्दू मीडियम के बच्चों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आपका ये जो पेपर है ये आ चुका है। लेकिन मैं इस वीडियो में ये पेपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे थे वो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, तो ये इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करूंगा। लेकिन जो उर्दू मीडियम के लिए भी जो आपकी आंसर की है वो बता रखी है, ये देख सकते हैं आपकी आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें साथ साथ आपके ये एमसीक्यूज के जो जवाबात हैं वो भी बताए गए हैं। और जो आपके ये उर्दू मीडियम के सवाल हैं वो भी साथ साथ जो है इंग्लिश में भी बताए गए हैं, उर्दू में भी बताए गए हैं, तो किसी बच्चे को भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आपसे गुजारिश होती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कर दें। अगर आप वो मेरी उर्दू मीडियम वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे जो बाकी चैनल्स हैं,
ठीक है। व्हाट्सअप चैनल्स है, मेरा व्हाट्सअप ऑफिशियल ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में अबाउट का ऑप्शन होगा, ठीक है, वहां पे से जाके आप व्हाट्सअप चैनल्स और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ये पीडीएफ फॉर्म में तमाम जो पेपर्स हैं वहां पर मिल सके। तो वो लाजमी जाके ज्वाइन कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीडेंट इज यूज्ड फॉर एक्टिंग डिजाइन ऑन मेटल। तो कौन सा इसमें जो है मेटल के लिए यूज होता है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, HNO3 है, ठीक है। बी इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड में है द प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, जो इसका दुरुस्त जवाब है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, ठीक है, वो है डी एरिया। आगे इसका हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, वो पूछता है विच शूज विल exert more pressure on earth from the following if used by the सेम रेडी। तो कौन सा है शूज है हमारे पास, कौन सी हील है जो जमीन पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो वो है हमारे पास बी, यानी कि ये वाली वो हील है, शूज है। तो आपने इस पे बी पे टिक करना है। आपके पास जो सेकंड है क्वेश्चन नंबर 4, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ ए परच्यूट। तो इसके लिए है ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपने इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने इस पे टिक करना है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, पूछता है द स्पीड ऑफ द लाइट इज फास्टेस्ट इन विच मीडियम। के जो स्पीड ऑफ लाइट है किस मीडियम में सबसे ज्यादा फास्ट होती है, तेज होती है, वो है वैक्यूम। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमसे पूछता है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च लाइट। तो कौन सी जो है मिरर यूज होती है, वो है कनकेव मिरर, यानी एमसीक्यू नंबर 6 का जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। तो इस पे आपने लाजमी तवज्जो करनी है, बी इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। विच फिनोमेना इज यूज्ड टू सी द फिश अंडर वाटर। जमीन के जो जमीन का जो पानी है उसमें अंडर वाटर यानी उस पानी में मछली को देखने के लिए कौन सा फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है, वो है रिफ्रैक्शन। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 20 एमसीक्यू नंबर 7 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछता है हमसे कि द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट अक्रॉस द कंडक्टर इज रेजिस्टेंस बी, यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 8 का। एमसीक्यू नंबर 9 में पूछता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, 800 वाट, यानी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 9 का 800 वाट, सी इसका दुरुस्त जवाब है। आगे एमसीक्यू नंबर 10 हमारा लास्ट एमसीक्यू है, इसमें हमसे पूछता है करंट जनरेटेड बाय ए लेमन इज, ठीक है, सिग्निफिकेंट टू। तो ये एमसीक्यूज देखें, इसमें से मैंने काफी जो एमसीक्यूज हैं वो देखे हैं कि 2-3 एमसीक्यूज आपके उस पेपर में पूछे जा चुके हैं जो पीछे। ये एमसीक्यूज नंबर 10 उन्हीं में से है कि जो रीम्बू में करंट प्रोड्यूस होता है वो उससे हम क्या चला सकते हैं। तो उससे हम वो करंट जो जनरेट होता है उससे हम एक कैलकुलेटर चला सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 10 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने इसको लाजमी, यानी जो लेमन से जो करंट हम जनरेट करते हैं उससे हम एक कैलकुलेटर जो हम मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। आगे आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, वो देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछता है। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा गया है कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस, ठीक है। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी देखना है। आगे हमसे पूछता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछता है डिफाइन रिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी आपका 4 नंबर का है, इसको आपने लाजमी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारे पास पूछा गया है सी में व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दी जो है ट्विलिंग ऑफ स्टार। तो आगे हमारे पास पूछा गया है ए में डिफाइन एटमॉस्फेयर प्रेशर। आगे टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक रिप्लेस्ड ऑन द टेबल इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस। ये भी आपका 4 नंबर का है। एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ प्रेशर विद फोर्सेस एंड एरिया, ये आपका सी है। तो परेशान ना हो, अभी हम इसके बाद जो है आंसर की तरफ चलेंगे तो वहां पर हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो है पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स यूनिट, ये भी आपका जो है 3 नंबर का है। आगे हमसे बी में पूछता है एक्सप्लेन हाउ द जो सर्किट है ब्रेकर वर्क, ये
सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, ये आपका जो इंशाइया है ये उसी में से पूछा गया है। ये आपका जो तीसरा पार्ट है ये कंप्लीट उसी में पूछा जा चुका है उस पेपर में। तो आपने ये लाजमी इम्पोर्टेंट है तीनों, आपने बाकी तो करने हैं, लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उस पर आपने ज्यादा गौर करनी है। व्हाट इज जो आपका सी पार्ट है उसमें पूछता है व्हाट इज ए फ्यूज, राइट एनी थ्री रीजन फॉर इट्स यूजेस। तो ये भी आपका 5 नंबर का है। एटमॉस्फेयर ये भी उसमें आ चुका है, ठीक है। और एक बस ये रिफ्लेक्शन वाला एक मेरे ख्याल से उसमें आया हुआ था, लेकिन ये 4-5 उसमें से भी पूछे जा चुके हैं। तो इस पेपर में भी जो है उसमें उस पेपर में जो आए हुए हैं इस पेपर में आ चुके हैं। इस पेपर में जो पूछेगा वो उस पेपर में भी आ सकते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप इसमें से भी थोड़ी सी तैयारी करें, ठीक है, ताकि आपका जो पेपर है उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। थोड़ा सा मैं आपको जो उर्दू मीडियम का पेपर है वो दिखा देता हूँ, ताकि आप कहें ना कि सर ने वो पेपर तो दिखाया ही नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, स्कूल नेम की जगह स्कूल का नाम लिखना है, स्टूडेंट नेम की जगह आपने स्टूडेंट नेम लिखना है, रोल नंबर की जगह आपका जो स्कूल रोल नंबर वो लिखना है, सेक्शन की जगह आपने सेक्शन लिखना है, ए है या बी है। आगे आप देख सकते हैं इसका हमने HNO3 है ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। एरिया इसका देखा है, इसका हमने बी देखा है, ठीक है। इसी तरह आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है, कनकेव मिरर इसका जवाब हमने देखा है, और इसका डी देखा है एमसीक्यू नंबर 5 का खला, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या देखा, 800 वाट देखा है, और ये कैलकुलेटर चलाने के लिए। तो ये इंशाल्लाह अब हम मूव करते हैं हमारा जो है हिस्सा इंशाइया की तरफ, जो आपकी आंसर की है उसकी तरफ चलते हैं। तो जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो अपना जो एमसीक्यूज हैं वो निशान यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर जो है उनके आंसर नजर आ रहे होंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था उसने कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसका जो आपने आंसर लिखना है वो कहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है, तो ये जो है ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछता है डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये 4 नंबर का है, रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करनी है आपने। तो इसका आपने आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। उर्दू मीडियम के बच्चों को भी यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ठीक है। ये इसका जवाब है। ये लाइन आपने नहीं करनी, ये जिस पर मैंने काट दिया है ये आपने नहीं करनी, ये नीचे आपने सारा ही करना है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ट्विलिंग ऑफ स्टार। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, ये इसका दुरुस्त आंसर है, ठीक है। और जो उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ये आपका जो है 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपने ये लाजमी करना है। और जो आपका नेक्स्ट है वो है डिफाइन एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये डिफाइन एटमॉस्फेयर प्रेशर में आपने जो है इसकी तारीफ लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उनका ये जो है एक लाइन का आंसर है, ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछता है, हमसे उसने पूछता है टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिएक्शन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्सेस। के जो बुक है वो टेबल के ऊपर या नीचे पड़ी हुई है, इस पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, वो ऊपर की तरफ करेंगी या नीचे की तरफ करेंगी। तो ये उसने पूछा हुआ है, तो आपने इसका आंसर ये देना है, ठीक है। ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। आगे हमारे पास है प्रेशर का फोर्स और एरिया के साथ क्या ताल्लुक है, ये आपने बताना है। ये आपका जो है 4 नंबर का है। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। मैं आपको बता देता हूँ ये उनका आंसर है। और जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं वो देखते हैं। हमने सबसे पहले हमारे पास जो है इसमें हमसे पूछता है इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करनी है, इसका यूनिट लिखना है। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना है। और जो आगे नेक्स्ट है जो उर्दू मीडियम के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जैसा कि मैंने बताया कि आपने ये दोनों पेपर देख लेने हैं। जो दूसरा पेपर है उसका मेरे पास इंग्लिश मीडियम में नहीं आया, ठीक है। तो आपने वो उसमें देख लेना है, उसके जो एमसीक्यूज हैं आपने उनके जवाबात को याद कर लेना है। ये जो है
उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है। आगे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है फ्यूज का है, इसके कोई से 3 वजूहात बतानी है आपने। तो ये जो है लास्ट आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करना है और यहाँ से ये लेके यहाँ तक ये उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए था। तो ये थी आपकी आंसर की। ठीक है, मैं फिर से आपको ये जो है एमसीक्यूज दिखा देता हूँ कि हमने जो एमसीक्यूज है वो इंग्लिश मीडियम में हमने तमाम पेपर डिटेल के साथ देखा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे के बार बार कमेंट्स आ रहे थे उनकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने इस पेपर को लाजमी तैयार करना है। और ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक दें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो बाकी पेपर्स रह गए हैं मिड टर्म के, आपको वो नहीं मिल सकेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन वीडियो का आपको तभी आएगा, अगर सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑल पे ऑन करना है। ठीक है आपने, तो यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आपको बीच बीच में नजर आता है, तो इसी तरह आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।